आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है तो नो बोल दीजिए, यस या नो कुछ भी। अच्छा चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलिए आगे आपको हम समझाते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। इससे पहले के क्लास में हम आपको ब्लड के बारे में समझाए थे। आप एक सवाल का पहले जवाब दे दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए बी हो, माता या पिता में से किसी का, और इधर बी हो, क्या होगा ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप बता दीजिए क्या हो सकता है, बच्चे में क्या हो सकता है? ये हम समझा दिए थे आपको। एक करा ओ होगा, बकलोल ओ को छोड़ के सब हो जाएगा। अरे ओ होगा, घोंचू है ससुरा। उत्सर्जन, उत्सर्जन एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन बोलते किसको है, कोई आइडिया? स्पेलिंग गड़बड़ हो गया होगा तो कोई आए संभाल लो भैया, स्पेलिंग से क्या मतलब बनता है यार, कॉन्सेप्ट समझो ना यार। ये एक आदमी तुमको कॉन्सेप्ट समझाए कि स्पेलिंग ध्यान दे, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। हाँ देखिए, उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन का एक मीनिंग जो होता है वो एक्चुअल में होता है, पंखा आगे कर लेते हैं, हवा लगते रहे। एक्सक्रेशन या उत्सर्जन का एक्चुअल मीनिंग होता है फालतू चीजों को बाहर निकालना। ध्यान से समझना, बाहर निकालना नहीं, फालतू चीजों को बाहर निकालना, वो कहलाता है एक्सक्रेशन। कभी कभी पेट जो होता है उल्टी के माध्यम से एक्सक्रेशन कहता है, फालतू चीजों को कभी कभी फेंकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है कि अनवांटेड चीजों को बाहर निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? जैसे मान के चलिए क्लास में कोई लड़का है बहुत बदमाशी कर रहा है, या ससुरा कोरोना हो गया है, हुआ गया है, आदमी उसको क्या करेगा, चल 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 तू कोरोना वार्ड में जा, चल यहाँ से निकल, आदमी उसका क्या कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन का मतलब समझ गए। अब आपने देखा होगा कि बहुत जगह से उत्सर्जन होता है, आंख से कीचड़ का उत्सर्जन होता है, नाक से नकटी का उत्सर्जन होता है, मुंह से खेखार का उत्सर्जन होता है, त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है, बड़ी आंत से लेट्रिन का उत्सर्जन होता है, किडनी से पेशाब का उत्सर्जन होता है, लीवर से अमोनिया का उत्सर्जन होता है, फेफड़ा से CO2 का उत्सर्जन होता है। तो भैया ये उत्सर्जन एक दो जगह से तो होता नहीं है, इसका पूरा भारी भरकम एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए इस उत्सर्जन को हम लोग उत्सर्जन तंत्र या एक सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। उत्सर्जन के लिए मेनली 5 चीजें जिम्मेदार हैं। छोटे मोटे चीजों के उत्सर्जन को उतना ध्यान से नहीं देखते, जैसे कीचड़, तो दिन भर कीचड़ थोड़े निकलता है, तो इसलिए आदमी नेग्लेक्ट कर देता है, हटाओ इसको, कीचड़ को क्या करेगा आदमी। हालांकि सेंस ऑर्गन में हम आपको पढ़ाएंगे कि कान से किस तरह कौन सी ग्रंथि मोम बनाती है, कौन सी ग्रंथि कीचड़ बनाती है, कौन सी ग्रंथि लार बनाती है, ये छोटा मोटा होता है। बड़े बड़े उत्सर्जन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सही, जैसे देखिए ध्यान से, सबसे पहला उत्सर्जन तंत्र में आता है फेफड़ा, लंग्स। लंग्स इसको क्या कहते हैं, फेफड़ा, पल्मोनरी या फुफ्फुस भी कहते हैं फेफड़ा। अब ये किस चीज का उत्सर्जन करता है, तो भैया ये उत्सर्जन करता है CO2 का। ये उत्सर्जन करता है किस चीज का, वाष्प का। वाष्प, वाष्प समझते हैं, भाप ऐसे छोड़ते हैं ठंडी के दिन में। और किस चीज का, बलगम, बलगम, खेखार। बलगम को क्या कहते हैं, खेखार, खमे के खे खा र, खेखार। समझ में गया, खेखार। नकटी, नाक में देखिएगा ना, आपका नाक जाम हो जाएगा तो कैसे फेंकता है, ऐसे नकिया को बंद कर देता है, ये कहां से प्रेशर निकला है, नकटी। पोटा, पोटा,
पोटा समझते हैं? अरे पोटा ना क्या, ऐसे देखिए, अगर नाक में उत्सर्जन फंस गया है तो कैसे निकालते हैं? पहले प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर बन गया, धका दिए पूरा ससुरा, हल्का मच गया। एक को तो 2-2 मीटर दूर थूकता है ससुरा, हाँ ढाए दे चल गए यहाँ पे। और कई को ससुरान के प्रेशर नहीं बन पाता है, फेफड़ा में कम में सांस लिया, फूस दे रहा जाएगा, है ये लटक जाएगा, ले ससुरा काट के फेंकेगा, ले नहीं है अटक गया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सबके पीछे जिम्मेदार फेफड़ा है। खेखार कैसे थूकता आदमी, झपाक दे फेंकेगा इसे। इस जितना ये सब प्रेशर आया था सब कहां से आया था? फेफड़ा से। तो फेफड़ा बहुत महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी की फेफड़े के सारे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझा दिए थे कि हम सांस लेते हैं तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो आप जो थूकते हैं ना, ये जो इवन मुंह से थूकते भी है ना, फेफड़ा के बिना नहीं थूक सकते। कितना थूकेंगे देखिए ना, अजब हवे लगा के ना थूकते हैं ऐसा खेकार, पूरा निकालिए और अच्छा छपाक से फेंकेंगे ऐसे। तो दम कौन लगाया? फेफड़ा लगाया। मत कहिएगा मुंह से एक्सक्रेशन हुआ, नाक से तनी, नाक से एक्सक्रेशन बिना ढकेले कीजिए तो हैगा, दांत के आदमी निकालेगा, खूब से खूब नकटी निकालिएगा और भचाक भचाक नहीं फेंक पाइएगा। तो भचाक से फेंकने के लिए किसकी जरूरत है? फेफड़ा की। एक कटोरा फेंकता है आंगन उंगन में देखिएगा, कई कई को फेंक देगा सर और ससुरा सट जाएगा, निकलवे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सक्रेशन ज्यादा हुआ था। तो वाष्प, बलगम, खेखार, पोटा, इस सब का एक्सक्रेशन कौन करता है? फेफड़ा करता है। लंग्स धपाक धपाक फेंकता है। इसीलिए बेचारा कोरोना में फेफड़े डिस्टर्ब, बलगम यहीं अटक गया, फेंकाइए नहीं पा रहा है। सर्दी, एक्सक्रेशन समझ में आ रहा है? चलो भैया, पहला एक्सक्रेशन तो समझ में आ गया। बाकी फेफड़े के चारों ओर जो लंग्स होते हैं उसके 5 लोब होते हैं, टुकड़े होते हैं। दाहिना साइड में 3 टुकड़ा, बाया साइड में 2 टुकड़ा, क्योंकि इधर तो दिल रहता है यहाँ पर, इसलिए 2 टुकड़ा इस तरह से होते हैं। तो जो लोब होते हैं सर, लोब, उनके बाहर एक झिल्ली रहती है। फेफड़े की बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन आउटर साइड ऑफ लंग्स? लंग्स के आउटर साइड जो झिल्ली यानी मेम्ब्रेन यानी जो छिलका रहता है, झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? बताओ बबुआ क्या कहते हैं? ना तो दांत पे काट लेंगे हम। बताओ, फुसफुस धम नहीं बकलोल कहीं का? हाँ, तू क्या बोलता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लूरा मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन? हाँ हाँ, चलिए ठीक है। प्लाज्मा बोलता है ससुरा सब। प्लाज्मा का जन कहां से आ गया? तो ब्लड में रहता है रे बकलोलो। प्लूरा मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम भी होती है किडनी के बाहर। देखो भैया, दूसरा समझते हैं। ये तो अपने लंग्स समझ गया, लंग्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लंग्स किस तरह से एक्सक्रेटरी करता है। दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। कौन आंत? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? तो भैया भोजन का एक्सक्रेशन, भोजन को किस में बदल देती है? मल में। मल में बदल के लेटरिन के रास्ते। देखिए, बड़ी आंत का ही तो हिस्सा होता है भैया। देखो, बड़ी आंत जो थी उसमें सबसे नीचे क्या था? एक सीकम था, उसमें क्या निकला हुआ था? अपेंडिक्स निकला था। ऐसे असेंडिंग कोलोन था, बताए थे पाचन तंत्र में। इधर ट्रांसवर्स कोलोन था, ट्रांसवर्स कोलोन नीचे आया था तो इसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। इधर आया था यहाँ पर सेगमोइड कोलोन, इसके नीचे रेक्टम था, रेक्टम के नीचे एनस था, एनस से अनपचा भोजन नीचे चला जाता है। तो ये भी तो करता है। बड़ी आंत का आखिरी भाग जो होता है रेक्टम कहलाता है। ये सड़ने लगता है, इसमें घाव बन जाता है या पक जाता है तो इसे बवासीर या पाइल्स बीमारी कहते हैं, जिसमें लेट्रिन के टाइम पे ब्लीडिंग या फिर दर्द होने लगता है, इसे बवासीर कहते हैं। तो अगर बताइए, अगर मान के चलिए बड़ी आंत का लास्ट भाग डिस्टर्ब हो गया तो मल में दिक्कत आने लगेगी। ये भी एक प्रकार का एक्सक्रेशन है। 2 एक्सक्रेशन समझ गए भैया हमरे। अब हम दूसरा का तीसरा का समझा देते हैं। तीसरा का, ओह लाइट चला गया। लाइटवा चल जाता है तो सब चौंक जाता है इन्वर्टरवा पे। तीसरा होता है स्किन। स्किन, त्वचा। त्वचा, त्वचा किस चीज का करता है भैया?
बबुआ बताओ, त्वचा से किस चीज का एक्सक्रेशन होता है, जल्दी बताओ बबुआ। तो त्वचा से पहला होता है पसीना, सीबीएसई वाला कहता है स्वेट, पसीना। दूसरा बता दीजिए किस चीज का होता है, पसीना के अलावे बताइए किस चीज का होता है, पसीना के अलावे भी कुछ होता है। दूसरा पंखा हल्ला बहुत करता है। पसीना के अलावा कह रहा है सर ब्लड का। रे ससुर नहीं, कोने के चमड़ा में से ब्लड फेंक रहा है रे, थोड़ा बीमारी भइल है, कोनो चीज का इलाज कराओ। हाँ, बस एक्चुअली पसीना के साथ NaCl मिला रहता है, नमक मिला रहता है, साल्ट जो होता है वो मिला रहता है, एक ही चीज होता है, सीबम होता है, सीबम। सीबम के साथ साथ ना ऑयल मिला होता है, ऑयल। पसीना में नमक मिला रहता है और सीबम में ऑयल मिला होता है। नकिया पे देखिएगा तो पचर पचर हो जाता है, नकिया ना एकदम पचर पचर हो जाता है, तो उसको सीबम बोलते हैं। किसी किसी का ऑयली स्किन होता है, ऑयली स्किन मतलब समझते हैं, उसका त्वचा बहुत मतलब सॉफ्ट, मतलब पचर पचर हो जाता है। अब मेरा भी तो ऑयली है कि क्या है क्या पता। हम लड़का सबका मेकअप कितना होता है, देखो हमारा मेकअप बॉक्स दिखा रहे हैं तोरा। अब मेकअप खत्म हमारा, बाल बिगड़ेगा तो 10 रुपया वाला कंग, 15 रुपया का शीशा, 5 रुपया का कंघी, देख लिया आदमी मार लिया, खत्म मेकअप। हम लोग का मेकअप इतने में हो गया, कब को पंखों में बिगड़ जाता है बलवा, खत्म। लड़की सबका ऐसे नहीं होता है, उस सब में जब सीबम निकलता है ना लड़की सबका स्किन से, सीबम, अब क्योंकि सीबम में क्या होता है, ऑयल होता है, तो उस सुना इसको पहले पुट्टी मारती है सब, ऐसे पुट्टी मार के घिस के प्राइमर, अब पुट्टी के बाद फाउंडेशन, उसके बाद सीमेंट, दुका चीज, प्राइमर के बाद एगो दुगो, अरे बड़ी चीज ले, अस्तर, लेयर, 8-9 गो परत मार के दूरे से लग जाता है कि बाहर से कुछ चिपकैले। अजब ससुर, उस सब का अलग अलग आता है, समझ में आ गया। तो लड़का सब में ऐसा कुछ नहीं। तो ये सीबम, तो त्वचा जो होता है, देखो यहाँ से पसीना निकल गया, ये जो है ये क्या निकल गया, पसीना। पसीना में क्या रहता है, साल्ट, और सीबम में जो रहता है ऑयल रहता है, ऑयल। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया भैया। उत्सर्जन तो समझ गए, 5 गो उत्सर्जन होता है। अगला उत्सर्जन होता है, देख बाबू, हम आपको लंग्स पढ़ा चुके हैं, लंग्स पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, पाचन तंत्र पढ़ा चुके हैं, स्किन नहीं पढ़ाए हैं। ये जब आगे पढ़ाएंगे ना तो स्किन के हम लेयर पढ़ा देंगे, स्किन के कितनी लेयर होते हैं, स्किन का काम क्या होता है, सीबम क्या होता है, कैसे बनता है। अभी हम उसको फोकस नहीं करेंगे। अभी मेरा फोकस करने के लिए चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। अभी मेरा पूरा फोकस उत्सर्जन पर है, ना कि त्वचा पर है। बस हम इतना बता देते हैं, त्वचा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लीवर भी उत्सर्जन करता है, बट लीवर अभी पढ़ाए ही नहीं है, तो क्या उत्सर्जन बताएंगे आपको। लीवर को हम लोग कहते हैं जिगर, नहीं बोलते मेरे जिगर का टुकड़ा है तुम, लीवर का टुकड़ा है, हिंदी में कहते हैं यकृत, मेरे लीवर का टुकड़ा। ये भाषा का बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी को कहो ना तुम मेरे यकृत के टुकड़े हो, कहेगा क्या बोलता है रे, कहो कि तुम मेरे लीवर के टुकड़े हो, यू आर अ पार्ट ऑफ माई लीवर, कहेगा हाँ सनक गई लो तू। कहो तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, ओ माई गॉड, वाह वाह, ओ माई गॉड, जब हाल है। इसलिए भाषा में उर्दू बोलिएगा ना, उर्दू तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि मतलब प्रेम झलकता है, जैसे कि हम आपसे हृदय से स्नेह करते हैं। शुद्ध हिंदी बोलिएगा तो कहेगा सोच रहा है कौन आदमी है, उसको कही हम दिल से मोहब्बत करते हैं, तुरंत समझ जाएगा, ओ माय गॉड उर्दू बोल रहा है, एकदम मजनू है ये। तो वैसे जिगर, आगे देखिए, तो यकृत क्या करता है, ये भी उत्सर्जन करता है। ये क्या करता है, अमोनिया को, अमोनिया, अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में बदल देता है, यूरिया, यूरिया में बदल देता है। आप बताइए हमारे पेशाब में अमोनिया होता है कि यूरिया होता है। हमारे पेशाब में अमोनिया नहीं होता है, यूरिया होता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, तो हमारे पेशाब में यूरिया होता है। लेकिन जब पेशाब को बहुत देर तक रोक लिया जाता है ना, बहुत देर तक 6 घंटा 7 घंटा पेशाब रोक लेगा आदमी, तो वापस वो यूरिया से क्या बनने लगता है, अमोनिया बनने लगता है। जलन होने लगेगी उसके पेशाब में, अब महक बदबू आने लगेगा।
तो हम लोग के शरीर में बहुत ही खतरनाक जहर होता है ससुरा, अमोनिया। मर जाएगा आदमी, एकदम खतरनाक होता है ये। लेकिन लीवर जो होता है उस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। दोनों खतरनाक है ना, अमोनिया खतर देखिए, अमोनिया ज्यादा खतरनाक है, यूरिया कम खतरनाक है। अमोनिया समझिए अमस्पूरी है, ससुरा सीधे टपका देगा, तो समझिए ध्यान से। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है, लेकिन लीवर इस यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाता है, इस यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो यूरिया को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? किडनी चाहिए। यूरिया को बाहर निकालने के लिए किडनी चाहिए। क्या चाहिए? किडनी। और किडनी क्या करेगा? इस यूरिया को पेशाब में लपेट के फेंक देगा। तो जहां कहीं अगर आप पेशाब कर देखिएगा, कोई ऐसे सार्वजनिक जगह रहते हैं ना जहां पर खूब आदमी जाके पेशाब करता है, तो क्या पेशाब करता है? यूरिया पेशाब करता है। आदमी एक जगह पेशाब किया ना तो दूसरा का गुटखा खाओ, अरे वहां मूतना है क्या, चलिए उधर ये जाके कर देगा। पान खाएगा, पहले थूकेगा, फिर पेशाब करेगा, जहां देखो चालू हो जाता है। तो वो क्या, पेशाब में क्या है? उसमें यूरिया है। लेकिन उसको मुतते मुतते ससुरा वहां उसको शौचालय बना देंगे उस दीवार पे, भयानक महकेगा एकदम, और वो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। अब अमोनिया खतरनाक होता है। अब अमोनिया उस दीवार को खदड़ना चालू करेगा, खदड़ खदड़ के उस दीवार को टॉर्चर कर देगा। तो जिस जगह पर पेशाब करना चालू किया सर, 2 साल बाद उस दीवार को गिरा देता है। देखिएगा दीवार बीच से खोखला हो जाएगी, मतलब नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे पेशाब करेगा सर ना, वहां पे खोखला कर देगा सर। रेलवे के दीवार पे देखिएगा ना, स्टेशन के साइड में कोनो दीवार पे अगर पेशाब करेगा सर, इतना मोटका दीवार उसको 5 साल में पेशाब करके खदड़ के खत्म कर देगा सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलो भाई समझते हैं अब यहाँ पे आगे बढ़े। अच्छा, किडनी। किडनी क्या करता है भैया? पेशाब। पेशाब बनाने का काम कौन कर देगा? किडनी करेगा। इसमें आपको मेनली पढ़ाएंगे किडनी, स्किन और लीवर अगले क्लास में होगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर? किडनी। कौन सा चैप्टर? किडनी। तो एक्सक्रेशन तंत्र में कितने अंग थे? 5। कितने? 5। बताइए लीवर क्या करता है? लीवर अमोनिया को क्या करेगा? लीवर अमोनिया को किस में बदलता है भाई? यूरिया में बदल देता है। आपको बड़ी आंत और फेफड़ा पढ़ा दिए। स्किन का चैप्टर अलग आता है, वो सेंस ऑर्गन नाम के चैप्टर में पढ़ना है। लीवर को ग्लैंड नामक चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि पढ़ना है। यहाँ इस चैप्टर में मेनली आपको किडनी पढ़ना है। तो किडनी के लिए अलग चैप्टर नहीं होता है, बल्कि किडनी के लिए क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम के तहत ही आपको किडनी को पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किडनी यूरिया को बाहर निकालती है पेशाब के माध्यम से। पेशाब में 2% यूरिया होता है। लेकिन किडनी के बारे में पढ़ते हैं, इसको पेरिटोनियम झिल्ली क्या है, मेडुला क्या है, कार्टेक्स क्या है, हाइलम क्या है, या फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या चीज होता है, रेनल ग्लैंड क्या है, रेनल, ये सब किडनी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। किडनी में नेफ्रॉन क्या होता है, ग्ल्यूमेरुलस क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डायलिसिस प्रोसेस क्या है, इस सब को समझते हैं तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें किडनी। किडनी स्टार्ट करें। चलो भैया देखियो, ये किडनी है। ये क्या है? किडनी। हमारे पास 2 किडनी होती है। हमारे पास कितनी किडनी? 2। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। किडनी जो है, किडनी, किडनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वृक्क।
गुर्दा कहते हैं उर्दू में, गुर्दा। उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं, गुर्दा, गुर्दा। आगे बढ़े। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 किडनी होती है, 2 किडनी। राइट साइड की जो किडनी होती है वो हल्का नीचे होती है। देखिए ये किडनी से अगर हम लाइन खींचे तो आपको दिखेगा कि राइट साइड की किडनी हल्का नीचे है और लेफ्ट साइड की किडनी हल्का सा ऊपर है। आप दिख रहा है, सेम लाइन है। तो राइट साइड की किडनी नीचे क्यों होती है? क्योंकि राइट साइड में ना यहाँ लीवर होता है, दाहिने साइड में यहाँ लीवर होता है। वो लीवर इस किडनी को हल्का सा नीचे की ओर शिफ्ट कर देता है। तो ये किडनी साइड में होती है। 150 ग्राम 140 ग्राम एक किडनी का वेट होता है। तो अब वेट वगैरह थोड़े ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वेट कितना होता है। तो 140 ग्राम अप्रोक्स एक किडनी का वेट होता है, तो दूसरे का भी 140 ग्राम। शरीर में 2 किडनी होती है, दाहिनी किडनी लीवर की वजह से थोड़ी सी नीचे चली जाती है। इंसान एक किडनी पर भी उतना ही काम कर सकता है, उतना ही तेज दौड़ सकता है जितना वो 2 किडनी पे करता है। यानी किसी व्यक्ति के पास एक किडनी रहे या 2 किडनी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम टू सेम काम करेंगे सब। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आप में से सबके पास 2 किडनी होगा, दोनों किडनी समझ रहे हैं। इसके बाहर पेरिटोनियम झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है किडनी के बाहर, पेरिटोनियम, पतली सी झिल्ली में रखी रहती है। जैसे हार्ट किस में रहता है? पेरिकार्डियक में रहता है। हार्ट पेरिकार्डियक में, प्लूरा मेम्ब्रेन में फेफड़ा। और ब्रेन किस में रहता है भैया? मेनिंजाइटिस में ब्रेन रहता है। आंख की झिल्ली क्या कहलाती है भैया? ये कार्निया कहलाती है। शरीर की झिल्ली क्या कहलाती है? त्वचा कहलाती है। लीवर के बाहर जो हेपेटिक होते हैं, इसी तरह से हमारे किडनी में पेरिटोनियम झिल्ली होती है। तो बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। ध्यान से समझिए, किडनी में जो नसें रहती हैं, किडनी की जो मेन नस होती है, ध्यान से देखिए, इस मेन नस को हम रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। क्या कहेंगे? रेनल। अब इस रेनल में भी एक ओर से शुद्ध जाएगा तो उसे रेनल आर्टरीज कहते हैं, और एक ओर से अशुद्ध जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे रेनल वेन्स कहते हैं। तो किडनी की मुख्य मेन नस को हम लोग रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। इसलिए यहाँ एक ग्लैंड होता है जिसे हम रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। रेनल ग्लैंड हालांकि ऊपर के एड्रीनल ग्लैंड वाला भाग होता है, ये ऊपर में इसके एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। आप बताइए किडनी की इस मोटी नसों को क्या कहेंगे? रेनल कहेंगे। किडनी की इस मोटी नसों को हम क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। एक किडनी से किसी को कोई खास फर्क पड़ता है? तो आंसर रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी एक किडनी किसी को दान दे सकते हैं। अक्सर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसको ब्लड उसका प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। किडनी का काम क्या होता है? खून में जो गंदगी है उसको निकालना, ना कि उसमें ऑक्सीजन डालना या CO2। ऑक्सीजन डालने का काम उसमें फेफड़ा करता है। तो फेफड़ा केवल ऑक्सीजन डाल के उस ब्लड को शुद्ध कर देता है, ना कि उसे छानता है। तो एक किडनी से भी उतने छनाएगा जितना 2 किडनी से छनाता होगा। किडनी के बाहर की झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं, वो झिल्ली पेरिटोनियम झिल्ली कहलाती है। किडनी जो होता है उसके बीच की नसों को हम लोग कहते हैं रेनल। क्या कहेंगे? रेनल। किडनी के बाहर एक ग्लैंड होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, वो रेनल के ऊपर है एड्रीनल। यानी किडनी के ऊपर है तो वृक, वृक के ऊपर इसलिए उसे अधिवृक कहते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, देखिए ध्यान से, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड पाया जाता है ये क्या चीज है? किडनी है। तो किडनी को कहते हैं वृक, इसे कहते हैं अधिवृक। अधिवृक, अधिवृक यानी वृक के जस्ट ऊपर है। वृक के जस्ट ऊपर होने के कारण उसे क्या कहा गया? अधिवृक कहा गया। यानी किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। याद रखिएगा, आपको भयानक गुस्सा आता है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। गुस्सा इन द सेंस एड्रीनल ग्लैंड से नहीं। जब आपको गुस्सा आता होगा तो आप देखते होंगे किसी को एक झापड़ मारिएगा तो उसको लगेगा ससुरा JCB से मारा है। तो लड़ाई के टाइम पे एक अलग सा जुनून आता है। वो किसके वजह से? किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन चैप्टर में पढ़ाएंगे, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। लड़ो और उड़ जाओ, लड़ो उड़ो हार्मोन। लगेगा आदमी चीर देगा, फाड़ देगा, मार देगा, तोड़ देगा। इस ग्लैंड को ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी बीच में धंसा होता है, किडनी बीच में धंसा होता है। देखिए ध्यान से, ये अंदर गया है ना, किडनी बीच में धंस गया है।
तो ये किडनी को जो बीच में धंसा हुआ भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। किडनी के बीच के धंसे हुए भाग को हम क्या कहेंगे भैया? हाइलम के नाम से जानते हैं। कहीं लिख ले होगा भैया इसमें, देखो ध्यान से समझो। ये धंसा हुआ भाग हो गया, हाइलम हो गया। किडनी का धंसा हुआ भाग क्या हो गया? हाइलम हो गया। बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम पेरिटोनियम कहते हैं। वो झिल्ली दिखती नहीं। अब किडनी के भाग पे हम आते हैं। किडनी के किस पे आते हैं? भाग पर। देखो भैया ध्यान से, किडनी का ये वाला जो मोटी वाला भाग है, ये वाला मोटका, ये इसे हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। तो किडनी के बाहरी मोटाई को हम क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। इसके अंदर पिरामिड बना होता है। इसके अंदर क्या होता है? पिरामिड के शेप में ये होता है। इसके अंदर वाला ये भाग, ये ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला भाग जिसे हम रेड कर रहे हैं, ये रेड वाला भाग, ये मिडिल में आ जाता है। तो मिडिल पार्ट को मेडुला कहते हैं। मिडिल पार्ट को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। देखिए, किडनी के बाहर की पतली झिल्ली जो दिखती नहीं है, नोचने पे समझ में आता है, जो लेमिनेशन होता है, उसे पेरिटोनियम कहते हैं। लेकिन किडनी के बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं। और किडनी के मिडिल वाले भाग को, यानी अंदर वाला, मिडिल माने अंदर, मिडिल वाले पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। मिडिल में है तो मेडुला, लेकिन अगर इसमें मेडुला ऑब्लांगाटा जोड़ देते हैं तो ब्रेन का हिस्सा हो जाता है। तो किडनी के मिडिल भाग को मेडुला कहते हैं। सर डेली क्लास कंटिन्यू लीजिए। सॉरी बाबू, क्लास डिस्टरबेंस की वजह से, बट डेली लेंगे यार हम। आपको लगता है ना कि हम शौक से क्लास बना लेते हैं? ना रे बाबू, देखो भाई, ना कोई लड़का शौक से क्लास नागा कर सकता है, ना कोई ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान को खुदे अजीब लगता है कि सर्वर को से कितना बार आपसे बहाना बनाया जाए। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है ना, इंसान कहता है कि क्या बोले, लड़कों कहेगा जैसे कि डेली आपका एप्लीकेशन में चौपट हुआ रहता है। मेरे सामने दो प्रॉब्लम है। इस एप्लीकेशन को सुधारने में जितना मेहनत लग रहा है ना, उतना में एक नया एप्लीकेशन बन जाएगा। क्योंकि वर्तमान में इस पर 19 लाख लड़के हैं, और जब एप्लीकेशन बनाया गया था तो हमने मैक्सिमम 5 लाख लड़कों को ही सोच के बनाए थे। अब ससुरा ऐसा समस्या आ गया है मेरे सामने, सांप और छछुंदर का। अगर नया एप्लीकेशन बना लेते हैं तो इन लड़कों को उस पर शिफ्ट करने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। अब एकरा ठीक करने में हमारा हालत खराब हो जाता है। तो अभी के वक्त में नाइट शिफ्ट में, अब देखिएगा, अब आप लोग का क्लास ना कल से नाइट में भी चलेगा। मैप वालों को रात में 12 से 1 भेज दिए हैं, दिन में भी चलेगा। और जो छूटा हुआ है हिस्सा वो रात में चलेगा। जब पूरे इंजीनियर सो जाएंगे सर्वर वाले, तब हम पढ़ाएंगे उसमें। आप लोग को लगता है ना कि ना सर जी को शौखे क्लास बना लेते हैं। कौन टीचर शौखे ना लेगा यार? अगर क्लास जल्दी खत्म कर देंगे तो हमारे ठीक रहेगा ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज हो जाता है ना कि इंसान सांप छछुंदर के समय फंस जाता है। और आप लोग का तो भाई अधिकार है, आप बोल ही सकते हैं। आप लोग का भी क्लास नाइट में भी लगेगा। जितने बैच है ना, वो जितना बीच में गैप हुआ है, सबको नाइट में, कल से नाइट शिफ्ट लगना चालू हो गया। मैप का क्लास कल से नाइट में है, बायोलॉजी का क्लास परसों से नाइट में लगेगा। इसलिए आपको कोई सूचना दे दी है, मैप में सूचना दे दी है। स्पीड वाला वही तो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। स्पीड का कहना है एप्लीकेशन में कि शुरुआत में जो हमने एप्लीकेशन बनाया था 7 लाख लड़कों के लिए, उन सबको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रहते हैं दिक्कत हो जाता है। चलो भाई ध्यान से देखो इधर, किडनी के बाहरी झिल्ली को क्या कहेंगे? आप चलो भाई ध्यान से इधर देखो, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। किडनी की बाहरी झिल्ली पेरिटोनियम, किडनी की बाहरी मोटी परत कार्टेक्स, किडनी के अंदर वाला भाग मिडिल पार्ट मेडुला, और जो अंदर से घुसा हुआ ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा जो अंदर गया है, हाइलम। ये क्या कहलाएगा? हाइलम। ये जो नसें गई हैं इसे क्या कहेंगे? रेनल। मिटा देते हैं पूरा, सब मिटा देते हैं, सब नाम सब मिटा देते हैं। नाम वगैरह सब चीज मिटा देता है। मिट गया सब। बताइए बाबू, इन नसों को क्या कहेंगे? ये जो नस अंदर गई है, इन नसों को हम क्या कहेंगे? इसको बताइए, ये नस क्या कहलाएगा? ये नस क्या कहलाएगा? जल्दी फटाफट बबुआ रे, नसवा क्या कहलाई? तो
इसे कहेंगे रेनल। जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाएगा रेनल आर्टरीज, जो CO2 वाले को वापस लाएगा उसे कहते हैं रेनल वेन्स। तो नसों को, किडनी के मुख्य नसों को ध्यान से रखना है, जो किडनी में अंदर जाती है उसे रेनल कहते हैं, और जहां एंट्री मारती है धंसा हुआ भाग, ये कहलाएगा हाइलम। हाइलम क्या कहलाता है? हाइलम। हाइलम, ये हो गया हाइलम। किडनी की बाहरी परत क्या कहलाती है? किडनी की ये बाहरी मोटी परत क्या कहलाती है? कार्टेक्स। किडनी की बाहरी परत क्या कहलाती है? कार्टेक्स। किडनी की बाहरी परत क्या कहलाती है? कार्टेक्स। किडनी के मिडिल वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मेडुला। ये पिरामिड मेडुला। मेडुला ये क्या कहलाएगा भाई? मेडुला। ये हो गया मेडुला। पार्ट समझ में आ गया? रेड वाला क्या है? कार्टेक्स है। और उसके बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। अब मेडुला के अंदर चलते हैं तो यहाँ किडनी की नसें मिलेंगी 3 लाख। 3 लाख छोटी छोटी नसें मिलेंगी। मोटका नसवा रेनल कहलाया था, और इसके अंदर जो छोटकी छोटकी नसें मिलेंगी 3 लाख मिलेंगी। सब सोचिए इतना ज्यादा इसमें छोट 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 नस मिलेंगी सब इसमें। एकदम छोटी छोटी नसें मिलेंगी। उन्हें नसों को क्या कहते हैं? उन नसों को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। इनमें 3 लाख के आसपास क्या मिलेगा? नेफ्रॉन। इसलिए किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में कार्टेक्स भी होता है, मिडिल में मेडुला भी होता है, स्टार्टिंग घुमावदार भाग हाइलम भी कहलाता है, बीच में जो मोटी नसें गई हैं उसे रेनल कहते हैं। लेकिन किडनी के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुछ पाया जाता है तो वो नेफ्रॉन पाया जाता है। वो लगभग 3 लाख पाए जाते हैं, 3 लाख से 3.5 लाख पे। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किडनी नेफ्रॉन से ही बना हुआ है। जिस तरह बुनिया से लड्डू बना हुआ है, ईंट से दीवार बना हुआ है, कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है, उसी तरह 3 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन से हमारा किडनी बना हुआ है। तो किडनी की यूनिट क्या है, यानी किस चीज से बनी है, किन चीज की इकाई है? तो नेफ्रॉन। किडनी का इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। ये नेफ्रॉन, इसलिए किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़े। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रॉन को अगर आप देखेंगे तो ये ससुरा गजब टाइप का दिखेगा। ये देख लो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इतना बड़ा होता है, जो 3 लाख नेफ्रॉन दिखता है ना छोटा छोटा। अब सोचो इतने बड़े किडनी में ससुरा 3 लाख नेफ्रॉन उठेगा। अब उस नेफ्रॉन का शकल देखो, उतना भयानक से घचर मचर होता है। इस घचर मचर को आपको ध्यान से नहीं देखना है। इस घचर मचर में 2 चीज याद रखना है आपको। नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी होता है। नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। कैप्सूल की तरह होता है। उसे किसकी तरह होता है? कैप्सूल की तरह। यहाँ देखो ऐसे होता है, कैप्सूल की तरह, कटोरा की तरह होता है। इस कटोरा को हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। खोज किया था वैज्ञानिक का नाम था बोमेन। इसका नाम क्या है? ब्लू कलर से जो कर रहे हैं बोमेन, इसका नाम क्या है? बोमेन। इसका बोमेन कैप्सूल की तरह होता है। तो ये पूरा नस क्या है ससुरा? ये पूरा नेफ्रॉन है। ये जो पूरा झोंझ देख रहे हैं, ये पूरा झोंझ जो है वो नेफ्रॉन है। इसका मुंह कटोरा की तरह होता है, जिसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इस कटोरा में कुछ कुछ भरा रहता है, घुचुर घुचुर। इस कटोरा के अंदर जो नसें ऐसी घूमी रहती हैं रेड कलर की, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस खून को चूस लेता है। खून के अंदर जितने चीजें हैं उन सारी चीजों को, गंदगी वगैरह सब चीज को चूस लेता है। लेकिन चूसने के बाद पता चलता है ससुरा ये अच्छा चीज चूस लिया था, पानी उनी सब सोख लेता है उसका। इसलिए वापस इसमें रीअब्जॉर्प्शन भी करना होता है। वो चीज समस्या समझिए। चलिए फिर से एक ही बार कर देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप। किडनी की बाहरी अध्ययन आप सबको पता चल गया होगा। किडनी को पहले बाहर से पढ़िए, अभी अंदर नहीं।
किडनी को हम लोग वृक्क या गुर्दा कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। एक किडनी पर भी सेम काम करता है, कोई चीज का अंतर नहीं होता। दाहिनी किडनी लीवर की वजह से थोड़ी सी नीचे चली जाती है, और तो कोई समस्या नहीं। किडनी का काम है पेशाब का निर्माण करना, इसलिए किडनी के नीचे पेशाब की थैली रहती है। किडनी में जो मेन नस गई रहती है उसे रेनल कहते हैं। किडनी के धंसे हुए भाग को हाइलम कहते हैं। किडनी के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किडनी का जो बाहरी हिस्सा होता है, रेड वाला ये देख रहे हैं, जिसमें कार्टेक्स कहते हैं। अंदर का हिस्सा जो मिडिल पार्ट है उसे मेडुला कहते हैं। जो अंदर कटोरा शेप में ये जो आकृति बनी है, इस कटोरा शेप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अंदर जो गया उसे रेनल कहते हैं। हर एक किडनी में 3 लाख से ज्यादा क्या पाए जाते हैं भैया, किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस नेफ्रॉन की आकृति जलेबी की तरह घुचुर मुचुर होती है। इस नेफ्रॉन की आकृति कैसी होती है, जलेबी की तरह होती है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन का आगे का टॉप पोर्शन काम लायक होता है, वही मेन काम करता है। उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो घुमा रहता है, इसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये जो ऐसे घूम गया है ना, इसे क्या कहेंगे, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल, ये घुमा हुआ पार्ट को। इसके अंदर जो रेड कलर का नस भरी रहती है उसे ग्लूमेरुलस कहते हैं। यही ग्लूमेरुलस खून को स्टार्ट करता है छानना। इसमें से क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करके और गंदगी को निकाल देता है। गंदगी को क्या करता है, निकाल देता है। लेकिन ये क्या कर देता है कि कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो ज्यादा ही सोख लेता है। इसलिए आगे जब जाता है ये ब्लड जैसे इसमें आगे जाता है, तो वापस इसमें से खून के अच्छे हिस्से को रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन, तो क्वेश्चन आएगा, शरीर में एकमात्र ऐसा जगह है जहां 2-2 बार अवशोषण किया जाता है। एक ग्लूमेरुलस एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन पता चला कि ज्यादा ही ले लिया है, तो उसमें से वापस रीएब्जॉर्प्शन। तो किडनी में केवल एब्जॉर्प्शन होता है या रीएब्जॉर्प्शन होता है, आंसर देंगे। किडनी में एब्जॉर्प्शन होता है या रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन। किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। किडनी की नसों को, मेन जो मोटी नसें रहती हैं उसे रेनल कहते हैं, जबकि किडनी की जो यूनिट होती है, इकाई, उसे क्या कहा जाता है, किडनी की इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की कोशिकाओं के मुंह पे जो कटोरा नुमा संरचना बनी रहती है, उस कटोरा को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन के मुंह पे जो कटोरा नुमा संरचना बनी रहती है उसे क्या कहते हैं, अरे कटोरवा को क्या कहते हैं, जो गोल कटोरवा बनल है, ससुरा हाइमेन तो अंदर वाले भाग को कहते हैं जहां वो घुस रहा है। हम इस नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। इस नेफ्रॉन के मुंह पे जो कटोरा नुमा संरचना, हम किडनी के मुंह पे थोड़े बोल रहे हैं लोल कहीं का, हम नेफ्रॉन के मुंह पे बोल रहे हैं। जो गोल कटोरा नुमा संरचना होती है उसे बोमेन कैप्सूल, क्या कहेंगे, बोमेन कैप्सूल। उस गोल कटोरा यानी बोमेन कैप्सूल में जो नसों की घुमावदार संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, कटोरवा में कौन सी है, बताओ भैया, कटोरवा में कौन सी है, अरे कटोरवा में कौन सी है, भाई बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल तो कटोरा हो गया, उस कटोरवा में कौन सी है, ग्लूमेरुलस। याद रखियो बबुआ, ये क्वेश्चन पूछेगा, लड़का लोग के जवानों पे से उतर जाता है, ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस। 10 बार बोलिए, ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस। 10 बार बोलेंगे ग्लूमेरुलस, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ग्लूमेरुलस एब्जॉर्प्शन का काम करता है, लेकिन ससुरा कुछ ज्यादा चूस लेता है, तो जब वो नसों को छोड़ता है तो वहां से रीएब्जॉर्प्शन का काम चालू होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो आप बताइए कि किडनी में केवल एब्जॉर्प्शन होता है या एब्जॉर्प्शन प्लस रीएब्जॉर्प्शन दोनों होता है, तो आप एक बार बोल दीजिए, रीएब्जॉर्प्शन होता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, डायलिसिस कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किडनी में 3 चीज याद रखिएगा, एक रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस। ये तीनों चीजें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है शुरुआत में ये प्लाज्मा को नहीं छानता है, तो अल्ट्रा मतलब होता है कम, थोड़ा सा छानता है वहां पे। तो शुरुआती जो ग्लूमेरुलस होता है, ध्यान से मेरी और ध्यान से समझो, शुरुआती ग्लूमेरुलस जो होता है वो ब्लड के प्लाज्मा को नहीं छानता है। शुरुआती ग्लूमेरुलस जो बोमेन कैप्सूल में बंद है वो प्लाज्मा को स्टार्टिंग में नहीं छानता, इसलिए यहां जो प्रोसेस हो जाएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
थोड़ा सा कम करता है उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद जब ये नसों में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। उसे क्या कहेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। अच्छे चीजों को वापस सोख लेगा। उसके बाद ये जो प्रोसेस होगा तो इसमें से जो खराब चीज है, क्या चीज है, खराब चीज है। अब मेनली खराब चीज इसमें क्या चीज रहता है, यूरिया। तो जो खराब चीज यूरिया, यूरिया बना कहां था, किडनी या लीवर में, आंसर दीजिए। यूरिया बना कहां था, किडनी या लीवर में? यूरिया कहां बना था, किडनी या लीवर में? विकास कुमार कह रहे हैं कि किडनी में। तो नहीं, तुरा किडनी निकाल लेंगे हम। लीवर में बना था बकलोल। किडनी बोलता है, ठीक है, लीवर में बना था। लीवर ही नहीं तो अमोनिया को यूरिया में बदल दिया था। अब यहाँ डायलिसिस प्रोसेस के तहत अमोनिया, पानी और ये जितना चीज है, पोटेशियम साल्ट, ये सारी चीजों को क्या कर लेता है, एक और साइड में कर देता है और वापस सारे ब्लड को ये मिला देता है रेनल के थ्रू। बाकी सबको रेनल नसों के थ्रू वापस भेज देता है। जो कचरा बचा हुआ है और जो पानी बचा हुआ है उसको ये नसों से नीचे भेज देता है, नसों से नीचे भेज देता है। अभी पेशाब की प्रोसेस समझे नहीं, अभी पूरा ब्लड फिल्ट्रेशन समझिए। सुनिए ध्यान से, किडनी में ब्लड किस ग्रंथि से आती है, रेनल से। रेनल आर्टरी से आएगी। किससे आएगी, आर्टरीज, क्योंकि किडनी ब्लड पंप किया है, हार्ट से ब्लड पंप किया है, तो रेनल आर्टरी से घुस जाएगा। ये जो इधर है ये नस, ये रेनल है, इससे तो ब्लड घुस जाएगा। रेनल से कहाँ घुसेगा, ब्लड घुसेगा। तो जिस एरिया में हल्का घुमावदार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये तो रेनल है घुसा, और ये घुमावदार वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये घुमावदार, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये एरिया, ये पर्टिकुलर हाइलम कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर ये वाला जगह हाइलम कहलाएगा। उसके बाद बाहरी भाग जो लाल रंग से, ये बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स कहलाएगा, अंदर वाला मेडुला। उसके अंदर क्या मिलेगा, ये बड़े से आकार का नेफ्रॉन। बड़े से आकार का क्या मिलेगा, नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में सबसे जरूरी शुरुआती भाग गोल कटोरा। इस गोल कटोरा ब्लू कलर वाले को कहेंगे बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। इसके अंदर भरा हुआ है ग्लूमेरुलस। वहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, प्लाज्मा छोड़ के बाकी सब छान देगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद इन नसों में जब आएगा, इस ट्यूब या डक्ट वाली नसों में जब आता है तो यहां पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद इसमें से जो जरूरी चीज है उसे निकाल लिया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो यूरिन बन जाता है। डायलिसिस प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो यूरिन बन जाता है। यूरिन में 2% क्या होता है, यूरिया होता है। इसमें पोटेशियम के आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। पोटेशियम, हाइड्रोजन, यूरिया, ये मिला के किडनी में सबको बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन आयन के वजह से पेशाब अम्लीय हो जाता है। पोटेशियम हो जाता है, इसमें गंध वगैरह आती रहती है इसमें। ये यूरिया होता है, इसमें यूरिया, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन, इन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। किडनी से 3 प्रोसेस पूछेगा आपसे, किडनी से 3 प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, किडनी में। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किडनी में। डायलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है, किडनी में। पेशाब बनता है डायलिसिस प्रोसेस से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से प्लाज्मा छोड़ के छान दिया जाता है बाकी सब। रीएब्जॉर्प्शन से छान लिए दोबारा सोख लिया जाता है। किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक बहुत बड़ी संरचना होती है, हालांकि दिखती छोटी है, उसको माइक्रोस्कोप से करेंगे तो बहुत बड़ी होती है। इसके अगले भाग को, कटोरा को क्या कहते हैं, अगला कटोरा को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में क्या पाया जाता है, तो बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस क्या करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब आगे डक्ट में जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन। डायलिसिस प्रोसेस के बाद पेशाब बन जाएगा, किडनी शुद्ध हो जाए, ब्लड क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब ब्लड को वापस भेजना है तो रेनल आर्टरीज से वापस चल जाएगा। रेनल आर्टरीज से ये चल जाएगा दिल के फेफड़ा के पास वापस। लेकिन ससुरा जो पेशाब बना है वो किधर से जाएगा, जो पेशाब बना है वो किधर से जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरी नस होती है जो नीचे आई रहती है, यूरेटर बोलते हैं। जो नीचे गई है वो यूरिन के लिए है, वो यूरेटर कहेंगे। देखिए यहाँ देखिए, किडनी में ये जो नसें हैं, ये नसें, ये तो आपका ये इस नसों को क्या कहेंगे, रेनल। और ये जो येलो कलर की नस निकली है नीचे की ओर, ये इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। इसे क्या कहेंगे, यूरेटर। ये यूरेटर कहाँ आता है, ब्लैडर में। इस ब्लैडर में पेशाब जमा हो जाता है। तो किडनी से पेशाब को निकालने वाली नस को यूरेटर कहते हैं।
किडनी से पेशाब को नीचे ले जाने वाली नस को यूरेटर कहते हैं, और ये यूरेटर पेशाब की थैली में जमा होता है जिसे ब्लैडर कहते हैं, यूरिन ब्लैडर। उसे क्या कहते हैं? यूरिन ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन ब्लैडर कहते हैं। अब इस यूरिन ब्लैडर के थ्रू अब यूरिन निकलता है, यूरिन निकलता है, उसे कहते हैं यूरेट्रा। क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। यूरिन निकलने वाला यूरेथ्रा निकलेगा। अब मेल के लिए वो पेनिस के रास्ते, वेजाइना के रास्ते, फीमेल में निकल जाएगा। लेकिन मेन जो पीछे से जो नस आई है उसे क्या कहते हैं? यूरेट्रा। याद रखियो भैया, यूरिन को ध्यान से समझ, यूरिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरेट्रा, यूरेथ्रा। शरीर से बाहर निकालेगा यूरेथ्रा, शरीर से बाहर निकालेगा यूरेथ्रा। लेकिन किडनी से बाहर निकलेगा यूरेटर। क्या करेगा? यूरेटर। तो ER लगा है तो इसे सब्जेक्ट लग रहा है, मतलब यहां से बना हुआ है। तो जहां पेशाब बना है यानी किडनी में, उस बने हुए जगह से निकलेगा तो यूरेटरा। क्या निकलेगा? यूरेथ्रा, यूरेट्रा। तो यूरेट्रा और जमा रहेगा ब्लैडर में। अब ब्लैडर से निकल के शरीर के बाहर निकलेगा यूरेथ्रा। किससे निकलेगा? यूरेथ्रा से। कभी कभी ये यूरेथ्रा वाली नसें जाम हो जाती हैं, यूरेथ्रा वाली नस जाम हो जाएगी। अब यूरेथ्रा ही सप्लाई आगे देगा तो शरीर से बाहर निकलेगा। तो एक्सीडेंट कभी हो जाता है या पेशेंट बीमार ज्यादा पड़ जाता है तो ये यूरेट्रा कोलैप्स कर जाते हैं सब, तो पेशाब नहीं हो पाता है, पेशाब नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके यहाँ पे नली कोच के पेशाब बाहर निकालता है, फिर इसे ऑपरेट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूरेट्रा। पेशाब को किडनी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? पेशाब को किडनी से बाहर निकालने का काम कौन? हो गया? संटू कुमार कह रहे हैं सर आपका क्लास मेरी दादी जी भी देख रही है। दादी जी को प्रणाम बोलिए। दादी जी के काम का क्या है? ये एग्जाम देना है दादी जी को। चलिए फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं लोग। कोई बात नहीं, पढ़ाई क्या है, कोई सीमा थोड़ी होता है उम्र का। दादी जी भी घर पे बैठी होंगी, सोचते होंगे क्या करे, बायोलॉजी पढ़ा रहा है दादी जी को। देखिए अब समझ में आ गया। तो किडनी के दो प्रोसेस ध्यान से समझिए। ऊपर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें ब्लड का छनाई चल रहा है, ब्लड छान रहा है। तो ये वाले प्रोसेस से ब्लड छान रहा है, वापस भेज दिया ब्लड छान के ऊपर और नीचे भेज दिया पेशाब को। किडनी पेशाब को छान के जिस नली से भेजता है उसे कहते हैं यूरेट्रा, यूरेटर। उसे क्या कहते हैं? यूरेटर। किडनी जब पेशाब को ब्लैडर में भेजता है उसे कहते हैं यूरेटर। और ब्लैडर में आधा लीटर पेशाब जमा होता है। यूरेटर में कितना लीटर पेशाब जमा होता है? आधा लीटर जमा होता है। आधा लीटर रोक सकते हैं, उसके बाद रोकेंगे तो कूदने लगेंगे यहाँ पे। तो इसकी मैक्सिमम क्षमता आधा लीटर। सबकी आधा लीटर नहीं होती भैया, सॉरी अरे आधा लीटर बोल दिए, 250 ml। आधा लीटर पेशाब कौन रोकता है? 250 ml, 250 ml रोक सकता है यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल से बाहर हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ध्यान से समझिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उनमें ये यूरेटर तो ठीक रहता है। ये यूरेथ्रा जो होता है ये अभी छोटे बच्चों में यूरेथ्रा उतना डेवलप नहीं होता है। तो छोटे बच्चों में यूरेथ्रा जब डेवलप नहीं होता है तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिक छोड़ देता है उसको। जब पेशाब लगेगा वो कर देगा बिस्तरे में, और अपनी मम्मी को पैंट देगा, मम्मी पैंट बदल दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो देहात में लोग क्या करते हैं, छोटका बचवा को पता है कि छोटका बचवा का किडनी काम कर रहा है, किडनी पेशाब बना के यूरेटर से नीचे भेज देगा ब्लैडर में। और ब्लैडर में जो यूरेथ्रा है वो छोटा बच्चा में सेंसिटिव नहीं होता, वो पेशाब निकाल देता है उसको। तो छोटा देहात में लोग अपने बचवा को दिन में नंगे छोड़ देते हैं, दूर ससुरा इधर उधर पेशाब करवे करेगा। और जो CBSE बोर्ड वाला होता है सब, तो CBSE बोर्ड का लड़का जो होता है सब, उसके घर वाले सुखवार होते हैं सब, कहते हैं ओ माय गॉड यूरिन, हगीज पहना दो, पैम्पर्स। उसको पैम्पर्स पहना देता है। और वही लड़का पैम्पर्स पहनेगा, बड़ा होगा तो डब्बा हो जाएगा। ना वो बेचारा जमीन पर खेला है, ना कभी वो किया है। बड़ा होगा बहुत जल्दी ओकरा चश्मा लग जाएगा, सड़क पे आराम से चलेगा, धूप लगेगा तो सड़के पे गिर जाएगा। अरे यार शरीर को कुछ ठोकरे लगने दो। आजकल के लड़का को वॉकर में चलाया जाता है, बाबू घूमो। हम लोग के समय में जब हम लोग छोटे थे, ससुरा एगो गाड़ी आती थी इस तरह 3 पहिया, में यहाँ चक्का लगा रहता था, एगो यहाँ चक्का लगा रहता था। आइए चलाते थे हम लोग 3 पहिया गाड़ी लकड़ी का, और उस ससुरा लेके उलट जाता था आदमी।
बचपने में शरीर इतना न कुचा गया, थुरा गया, मट्टी में खेल कूद के बड़े हुए। बचपन में हम लोगों ने इतनी मिट्टी खाई है कि ये मिट्टी हमारे डीएनए में घुस गया है, इसलिए आज भी इस मिट्टी से प्यार रहता है। लेकिन लड़का लोग आजकल डब्बा का दूध पी रहा है, डब्बा हो जाएगा। उनकी महतारी को भी फुर्सत नहीं मिल रहा है, उनको लगता है कि जिंदगी भर इसका पैंट बदलना पड़ेगा। शुरुआत के 6 महीना साल भर नहीं कर सकती है तो माँ को ने काम किया, उसको उसको तेल नहीं मलाएगा। जॉनसन्स बेबी, ससुरा जॉनसन बेबी, लड़ो जॉनसन बेबी, हुए तो निशा दिनाय होगा, चेचक होगा, तो इनसा कपड़ा नया पहन लेगा तो खजुआ, मम्मी कपड़ा गड़ रहा है, मम्मी कॉलर गड़ रहा है, स्टिकर काट दो। बच्चा बचपन में तेल ना मलायो। हम लोग की मम्मी करछुल में सरसों तेल और उका ना में लहसुन गरम करके खौला के धूप में ले जाके मार मल मल के लगाओ यहाँ पे। आजकल के लड़कन सबको समझे में नहीं आता है। तो किडनी समझ में आ गया? चलो भाई छोड़ो इसे बात, किडनी समझ में आ गया। तो जो बचपन में लड़के पेशाब कर देते हैं, उनका ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा कमजोर हो जाता है, इसलिए वो पेशाब कर देते हैं बचपन में। बड़े हाँ, बहुत सब लड़के करते हैं, कोई कोई को तो बड़े होने के बाद भी करते हैं सब। आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू, हिस्ट्री क्लास इसके बाद होगा। चलो किडनी समझ में आ गया, किडनी खत्म। अब आगे का क्लास कल, अब हिस्ट्री का क्लास होगा 10 मिनट बाद। आज के लिए इतना ही। और कभी कभी डर के भी पेशाब हो जाता है, कल बता देंगे।